वैकुण्ठः केन दृष्टः श्रवणपथगतं स्वप्नवद्भाति चित्ते तद्वृत्तीनां निरोधः सहज शयनवत् तत्र को वा प्रमोदः प्राक् प्रत्यग्भावमुक्तं तदिदमहमिति ब्रह्मपूर्णं न चान्यत् श्रीपूर्णानन्दोपदेशो दिशि विदिशि सदा मङ्गलं देदिशितु अखण्डानन्द सम्बोध पूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मित समाश्लिष्ट नेत्रान्तस्फूर्तये नमः। जो विषय चल रहा है उसकी दृष्टि से आज का विचार बहुत समझने योग्य है। आज इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिए, रोज ही ध्यान देना चाहिए। तो कहा कि कर्म का नियंत्रण करने के लिए उपनिषद की विद्या नहीं होती है। तो जगत के मूल तत्व का अनुसंधान करने के लिए यह ब्रह्म विद्या या उपनिषद विद्या होती है। तो जगत के मूल तत्व का अनुसंधान अर्थात स्वरूप क्या है, आपका स्वरूप ईश्वर का, परमात्मा का, और उसका चिंतन करते करते हम जगत के संपूर्ण बंधनों से कैसे मुक्त हो जाए, इसके लिए उपनिषद विद्या ब्रह्म विद्या। तो कहा कि जब हमारा धर्माधर्म से काम चले तो ये तत्व की क्या जरूरत है। अब समाज में दो विभाग हो गए। मजे की बात है, क्या बात है मजे की, कहा कि जो कर्तव्य परायण लोग हैं वो किसका, वो लोग तत्व का विरोध करने लगे, तो तत्व का विरोध करने लगते हैं, और जो तत्व परायण है वो कर्म का विरोध करने लगते हैं। तो सामंजस्य कैसे बिठाया जाए। तो तत्व परायण लोग कर्म का विरोध करने लगते हैं, इसलिए ये कहा गया कि दोनों को बिल्कुल अलग अलग करके समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जहां तत्व का विचार है वहां कर्म ले आए, और जहां कर्म का विचार है वहां तत्व ले आए। दोनों को अलग अलग समझिए। तो जब आप कर्म कर रहे हैं, व्यवहार में हैं, तो आपको अनुशासन के अनुसार ही रहना चाहिए, और उसके अनुसार अनुशासन अर्थात वेद प्रतिपादित जो अनुशासन है उसके अनुसार करना चाहिए। नहीं तो मन आपका बहक जाएगा और ले जाकर कहाँ किस गड्ढे में गिराएगा आपको पता नहीं चलेगा। सावधान रहना चाहिए। स्वरूप को यदि हम कर्ता भोक्ता बताते हैं तो क्या होता है, कर्तव्यता की और भोक्तव्यता की प्राप्ति होती है। लेकिन ये ब्रह्म विद्या है, ये कर्ता भोक्ता बताती नहीं है, अर्थात संपूर्ण कर्तव्यता से और भोक्तव्यता से ये आपको छुड़ाती है। और जो कर्म का संस्कार जिनकी बुद्धि में बहुत प्रबल बैठा है तो वो छोड़ना नहीं चाहते, जीवत्व को छोड़ना चाहिए नहीं चाहते। तो कहा कि संपूर्ण क्या है, कर्तृत्व भोक्तृत्व लक्षण संसार, भाष्यकार भगवान ने बोला है। तो उसको लेकर हम लोग कर्तव्य और भोक्तव्य की बात करते हैं। तो ये ब्रह्म विद्या छुड़ाती है। तो कर्मशास्त्र जो है वो व्यवहारिक है, तत्व विवेचन में नहीं है।
और परमार्थ शास्त्र भी व्यवहारिक है। क्यों व्यवहारिक है? क्योंकि अविद्या की निवृत्ति वह व्यवहारिक ही है, और यह परमार्थ शास्त्र अविद्या की निवृत्ति के लिए है और केवल अविद्या की निवृत्ति के लिए। कल भी इस पर हम लोगों ने विचार किया था। तो ये जो स्वरूप का विचार है, परमार्थ का विचार है, परमात्मा का विचार है, अर्थात उपनिषद विद्या, ब्रह्म विद्या, तो दो शैली प्रकट होगी। एक उपासकों की है जो परमात्मा के स्वरूप का वर्णन है। यह किस लिए है कि वह जितना भी स्वरूप का, परमात्मा के स्वरूप का, तत्व का वर्णन है, वह प्रतिपत्ति का अंग है। प्रतिपत्ति क्या है कि अर्थात परमेश्वर के स्वरूप को जानो और तत्पश्चात उसका वैसे ध्यान करो। ये उनके यहाँ मुख्य है, ध्यान से समझना थोड़ा। और अद्वैत तो क्या बुराई है महाराज इसमें? अगर ये लगता है आपको उसमें बुराई नहीं है तो आपकी बुद्धि की गति वहां तक है और आपको उपासना करनी चाहिए, संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीवन आपका है। आपको लेवल लगवाने की जरूरत नहीं कि हमने लेवल लगवा लिए कि हम ये है, हम ये है। तो अद्वैत वेदांती जब आए, उन्होंने कहा कि यह स्वरूप आत्मा के अतिरिक्त आत्मा के अतिरिक्त और हो ही नहीं सकता। तो अब क्या है, एक बात शायद हमने छोड़ दी कि एक कर्तव्य परायणता की बात करते हैं, ज्ञान परायणता की बात करते हैं, तो अलग अलग समझना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ ऐसे कहते हैं कि शासनात् शास्त्रम, जो शासन करे वह शास्त्र है, वह एक विभाग है। और शंसनात् शास्त्रम अर्थात परमात्मा के स्वरूप को जो ज्यों का त्यों यथार्थ वर्णन करता है वह शंसनात् है। तो स्वरूप का वर्णन है, तो आप समझेंगे कैसे? इसलिए कोई समझाने वाला चाहिए। तो अब जो इसको हमने सुना, तो उसमें भी जैसे हमारे संस्कार हैं, जैसा हम सुनते हैं, तब विद्या कर्मणि समन्वय रभेते पूर्व प्रज्ञा से सूत्र है। तो कहा कि सूत्र नहीं, वो उपनिषद में है। तो अद्वैत वेदांती जो है, उपासकों ने तो ये कहा कि जितना विचार ब्रह्म का दिया गया वह ध्यान करने के लिए है। जब ध्यान करेंगे तब उसकी प्रतिपत्ति होगी, अर्थात हमें समझ में आएगा, हम उसको जानेंगे। और कर्मशास्त्र ने क्या कहा? कर्मशास्त्र ने कहा कि यह तो जो कर्ता, उसमें कर्ता महान है और ईश्वर की बात वो लाते ही नहीं। ईश्वर की बात हम लोग लाते हैं, पूर्व मीमांसा नहीं लाता है। तो कर्म से सब कुछ मानता है, कर्म से सृष्टि और कर्म जो आप करेंगे उसके अनुसार फल। अनादिकाल से चला आ रहा है और सृष्टि हमेशा है, ये बोलते हैं। तो अब जो ये अद्वैत वेदांती हैं, तो उन्होंने कहा कि जो स्वरूप का वर्णन है वह परमात्मा के अतिरिक्त और किसी का हो ही नहीं सकता। और परमात्मा कौन होगा? अपना ही आत्मा। तो अपना आत्मा ही नित्य प्राप्त है, इसलिए नित्य प्राप्त है। तो अप्राप्ति का केवल भ्रम है, अप्राप्ति का भ्रम है। तो भ्रम मिटते ही परमात्मा हम ही है। जब ये बोध हो जाता है कि हम ही परमात्मा है, तो फिर अब ध्यान करने की, प्रतिपत्ति की क्या आवश्यकता है? आपको कल कुछ दृष्टांत सुनाए भी थे बाबा के और एक महात्मा के। उन्होंने कहा कि सच्चिदानंद हम हैं, हम अपना सच्चिदानंद लेकर जाते हैं और तुम अपने भगवान को रखो, फिर तुम्हारे पास क्या बचेगा? तो इसीलिए अद्वैत वेदांत में और उपासना शास्त्र में भेद होता है।
बहुत समय पूर्व की बात है, तब एक चर्चा चली थी सभी खेमों में, अर्थात हमसे परिचित सभी खेमों में, कि निधिध्यासन जो है वह उपासना है। निधिध्यासन उपासना है। और हमने श्रवण कर रखा था कि यदि श्रवण मनन पूर्वक है तो निधिध्यासन है, और मनन नहीं है तो उपासना है, अहंग्रह उपासना है। तो अद्वैत वेदांत में और उपासना शास्त्र में अंतर होता है। जहां उपासना शास्त्र जो है वो ध्यान और उपासना के अंग के रूप में ब्रह्म का वर्णन बताते हैं कि इसको पहले समझो फिर ज्ञानोपासना करो। ये कहते हैं ज्ञान की उपासना करो, अंग्र उपासना करो। अंग्र उपासना भी हमारा वेदांतों का शब्द है। तो कहते हैं ज्ञानोपासना करो। वही जो ये तत्व ज्ञान है, ये कहता है कि इसको समझने से, भेद अभी बताते हैं, इसको समझने से अविद्या की निवृत्ति होती है। कोई और विशेष परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए प्राप्ति का निषेध, प्रतिपत्ति का निषेध, साधन साध्य का निषेध। तो अद्वैत वेदांत ने कहा कि इसको, ये जो तत्व ज्ञान है, ये ब्रह्म विद्या है, इससे अविद्या की निवृत्ति होती है। भाष्यकार भगवान का तो एक क्या बोले, गोल्डन बोलते हैं, एक गोल्डन, एक बहुत स्वर्णिम वाक्य है उनका। वो क्या है? सिद्धम तु निवर्तकत्वात्। कोई भी साधना तब सिद्ध होगी जब आप उससे कुछ निवृत्त कर पा रहे हैं, और यदि प्रतिपत्ति होती है तो फिर उसको भी हटाना पड़ेगा। तो अविद्या की निवृत्ति, तो अविद्या की निवृत्ति से क्या होगा? कहा तुम स्वयं ब्रह्म हो। तुम इसको समझोगे, तुम स्वयं ब्रह्म हो। तो इससे क्या होगा कि जब आप स्वयं ब्रह्म हैं तो कर्म और भोग के जितने निर्देश हैं वो कट जाएंगे। वो एक आता है ना शुकाष्टकम, उसमें बोलते हैं निस्त्रैगुण्ये पथि विचरताम को विधि को निषेध। जो गुणातीत है और उस निस्त्रैगुण्य पथ में विचरण कर रहा है, पथि विचरता, उसके लिए क्या विधि है और क्या निषेध है। भगवान भी कहते हैं अर्जुन से, त्रैगुण्य विषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। त्रिगुण के विषय में आते हैं और तुम निस्त्रैगुण्य हो जाओ, गुणों से अतीत हो जाओ। तो इस भूमिका में बैठकर, अर्थात समझकर, तब आप परमात्मा का विचार करें। अब जब आप कर्ता भोक्ता नहीं है तो आपने क्या किया? अपने व्यक्तित्व को आग लगाया और आप केवल चेतन होकर बैठे। अब कहा, जो ये प्रश्न है कि एक ही कैसे है, तो कल बताया था शास्त्रीय, यौक्तिक और प्रात्यक्षिक, तो तीनों तरफ विचार करते हैं। तो हमारे आता है उपनिषद में, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। बहुत सुंदर मंत्र है। इसने क्या किया? एकत्व स्थापित कर दिया। कहां तक एकत्व ले जाएंगे? क्योंकि यही करता रहता है वेदांत विद्या में, यही चलता रहता है कि एकता एकता एकता। तो अब का एको देव है, वह एक है। अभी देव को मत लाओ, एक ही ले लो। तो कहा वह एक है। तो अब जब एक कहते हैं ना, तो एक शब्द से श्रुति
दूसरे भी जहां जहां एक है उसको ला देती है। जैसे एकमेवा द्वितीयम, क्योंकि एक संबंधी ज्ञानम अपर ज्ञान संबंधी स्मारकम। ज्ञान के भी नियम होते महाराज, बड़े सुंदर मीठे। जैसे बोलते हैं कि युगपत दो ज्ञान एक साथ नहीं होते, तो उसी प्रकार से यहां बोलते हैं कि एक का जो संबंधी ज्ञान होता है तो दूसरे संबंधी ज्ञान का स्मरण करा देता है, स्मरण करा देता है। तो जब एक कहते हैं तो व्यवहार में क्या आ जाता है, कहा एक से जो जो भी स्मरण आने लगे। तो कहा न गुरु न चेला और चल सन्यासी अकेला। कोई न गुरु है न चेला है, न जो चल सन्यासी अकेला, अकेला चल। और दूसरा क्या आया, कहा एक मेवा द्वितीयम, एक मेवा द्वितीय। अब ये जो एक मेवा सदैव सौम्यदम अग्रे आसीत, एक मेवा द्वितीयम छांदोग्य की श्रुति है। तो यह अद्वितीय है और एक है, यह अद्वितीय एक है, ऐसा एक आपको और कहीं नहीं मिलेगा। तो एक 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 धन एक गणित में चलिए, क्योंकि एक तो संख्या है तो गणित में चलिए। तो कहा एक और एक मिला के क्या होता है, दो, और एक और दो मिला के हो जाएगा तीन। तो एक क्या है, संख्या है, और उसको क्या कहते हैं, गुण। और यह परमात्मा कैसा है, कहा निर्गुण है। तो जब ये निर्गुण है तो ये निर्विभाग भी है, इसमें विभाग नहीं होते, अर्थात इसमें गुणा भी नहीं कर सकते, इसमें जोड़ भी नहीं लगा सकते, और इसमें भाग भी नहीं कर सकते भाग भी नहीं कर सकते। इसलिए इसका अर्थ हुआ कि वह गुणित नहीं, थोड़ा शॉर्ट में करके ले जा रहे हैं आप लोग, सुन लीजिएगा। और विभाग भी नहीं, और गुणित भी नहीं होता और विभाग भी नहीं होता। और धन को इसलिए नहीं लिया कि एक धन एक, तो क्या हो जाएगा, गुणित हो जाएगा। तो गुणित भी नहीं है और विभाग भी नहीं। ऐसा यह ब्रह्म का एकत्व है, एकमेवा द्वितीयम। तो कहा कि वह कहीं जड़ तो नहीं है, ऐसा एक जो तुम वर्णन कर रहे हो तो कहीं जड़ तो नहीं है कि उसमें न कुछ जोड़ा जा सकता है, न घटाया जा सकता है, न गुणित किया जा सकता है, न भाग किया जा सकता है, कहीं जड़ तो नहीं है। इसलिए कहा एको और देवः। देवः, देवः का अर्थ होता है सर्वावभासक और स्वयं प्रकाश, अर्थात चेतन है, सर्वावभासक स्वयं प्रकाश। जैसे सूर्य, तो सूर्य भगवान क्या करते हैं, हमारी आंखों को प्रकाश देते हैं। और हमारी आंखें भी ले लो, उसी में शरीर के हिसाब से आपकी आंखें स्वयं प्रकाश है, आपको वो स्वयं ही प्रकाश देती है, उन्हें किसी और पर निर्भर नहीं करना पड़ता है। और समष्टि में, प्रकृति में सूर्य जो भगवान है वो स्वयं प्रकाश है, स्वयं प्रकाश है। अर्थात ऐसा नहीं कि जब सूर्य भगवान अपने स्वरूप में प्रकट हो जाए तब आप किसी बच्चे को दिखाए, आओ चलो हम तुम्हें सूर्य दिखाते हैं, तो बच्चा कहे कि सूर्य को देखने के लिए एक लालटेन ले लूं या मोमबत्ती ले लूं, तो आपने कहा नहीं, उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि वो देखो सामने चमक रहे। तो क्या है, स्वयं प्रकाश है, पर प्रकाश नहीं है कि किसी और से उनको जाना जाएगा, केवल बोध ही कराना होगा, केवल लखाना ही होगा। तो जैसे सूर्य वैसे आपकी आंखें भी स्वयं देखती हैं। और कौन है ऐसा, जिसको देवता कहते हैं, वो है मन। मन को भी हमारे यहाँ देवता कहते हैं, क्योंकि मन क्या करता है, आपके जितने संकल्प विकल्प होते हैं उनको यह प्रकाशित करता रहता है।
क्योंकि ये स्वयं प्रकाश है। ऐसे भी कह देते हैं कि मन में संकल्प विकल्प हुए, तो मन देखता रहता है उसको। मन में ज्यादा लोग अटके रहते हैं, उसको बड़ा भारी मान लेते हैं। इस सारा जो मनोविज्ञान है तो मन पे आधारित होता है, तो मन को भी देवता कहते हैं। और क्योंकि ईशावास्य उपनिषद में भी मन के लिए देव शब्द का प्रयोग किया गया। नैन देवा आपनुवन पूर्वमर्षात्, यह देवता जो है जब दौड़ के एक जगह से दूसरी जगह गया तो देखा कि वहां तो आत्मदेव मौजूद ही थे। तो ये देवता जो है मन रूप देवता, इसकी भी सामर्थ्य है लेकिन उतनी नहीं है। तो देवता कौन होता है? जो जाने और प्रकाशे, जाने भी, और जो वस्तु सामने है उसे प्रकाशित भी करे, यानी सबको प्रकाशित करे और जाने भी, उसे कहते हैं देवता। और अपने प्रकाश के लिए उसे दूसरे प्रकाश की जरूरत नहीं हो, आवश्यकता नहीं, उसे बोलते हैं देवता। अपने को भी जाने और दूसरे को भी जाने, उसे कहते हैं देव, अर्थात ज्ञान स्वरूप चेतन। और वह कैसा है? कहा एक है। तो हमने यह परिभाषा बनाई, स्वयं को जाने और दूसरे को भी जाने, प्रकाशित भी करे। और उन्होंने चेतन की और जड़ की परिभाषा बनाई, उन्होंने दूसरे ढंग से बनाई, उन्होंने माने वैज्ञानिकों ने। तो वैज्ञानिकों ने जब परिभाषा बनाई तो उन्होंने कहा कि वह जो ज्ञान है, तो उन्होंने इंद्रिय ज्ञान को ज्ञान समझ लिया, तो वहां तक वो पहुंचे। तो कहा कि जो लिविंग है, लिविंग एंड नॉन लिविंग करके भेद बनाया, जड़ और चेतन का ऐसे भेद बनाया। तो लिविंग और नॉन लिविंग का कैसे भेद बनाओगे? तो उन्होंने कहा कि जिसकी इंद्रियां होती हैं वह चेतन, और जिसकी इंद्रियां नहीं होती वह जड़। सेंद्रियत्वम चेतनत्वम, ऐसे उन्होंने कहा। तो लेकिन दर्शन शास्त्र उसको स्वीकार नहीं करता। तो एक है किंतु जड़ नहीं है, चेतन, इसलिए देवा कहा गया। और चेतन है किंतु अनेक नहीं है, इसलिए एक कहा गया। अब लगाओ गणित, कहा हम तो अलग अलग मानेंगे, इसलिए एक जीव कहा गया, एक जीव। और एक जीव वह क्या हो जाएगा? परमात्मा, परमार्थ, ईश्वर, वही हो जाएगा। तो चेतन की अनेकता को काटने के लिए एक शब्द है, और एक की जो जड़ता है उसको काटने के लिए देव शब्द है। मंत्र क्या है? एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। तो एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। तो अब कहा कि ठीक है, एक है और देव है। अब ये बताओ कि रहता कहाँ? वैकुंठ रहता है, गोलोक रहता है, साकेत लोक रहता है, कैलाश रहता है, कैलाश लोक रहता है, शिवलोक, अथवा मणिद्वीप जो मणिद्वीप लोक होता है देवी का, तो वहां रहता है। कहाँ रहता है ये? तो कहा कि नहीं भाई, वो वैकुंठ गोलोक इत्यादि जो है तो भगवान के अनेक रूप में जो एक रूप छिपा हुआ है उसे पहचान। इसलिए कहाँ रहता है? तो कहा एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, सब भूत प्राणियों में वह गूढ़, गूढ़ अर्थात छुप कर बैठा है। आवरण के आवरण ओढ़ लिए उसने, छुप गया तो छिपा हुआ है। तो जो एक रूप
छिपा हुआ है उसे पहचानो। तो है वो सब में और सब में छुपा हुआ है। कबीर बाबा बोलते हैं कि घूंघट के पट खोल रे, पहले तुम अपने पट खोलो तो ही पिया मिलेंगे, और घट घट में वही साईं रमता। कटुक वचन मत बोल रे तो हे पिया मिलेंगे। आपको एक बात बताएं, ये जो अध्यात्म शास्त्र है, अभी आपको कहा विभाग अलग कर दो, कर्म का विभाग और ज्ञान का विभाग, लेकिन अगर आपने किसी से कटु बोला, किसी को गाली दी, तो घूम कर आपके पास वापस आएगी। ऐसा नियम है, चेतन का नियम है ना। तो हमारे कहा 5 देव है, देवी, शिव, गणेश, सूर्य और विष्णु। तो 5 देव है। तो पांचों देव में ईश्वर जो है वह भरपूर है। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ः, सर्वव्यापी। तो इसी प्रकार से 10 जो अवतार है उसमें विष्णु भगवान, विष्णु भरपूर है, और उस विष्णु को, उस ब्रह्म को, ईश्वर को जानना पड़ेगा, उसको जानेंगे। तो रूप 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 में, अब चाहे आप पंच देव ले लीजिए, क्योंकि आपको यह बात हजम नहीं होती कि सबके अंदर परमात्मा है, इसलिए कड़वा मत बोलो, मीठा बोलो, सेवा भाव रखो, एकत्व भाव रखो, ये आपको हजम नहीं होता। संस्कार, संस्कार ऐसे पड़े हुए हैं। तो इसलिए कहा कि जितने रूप है उसमें उस अरूप को पहचानो। सर्वभूतेषु गूढ़ः, क्या था, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः। तो प्रश्न उठा कि सब भूत तो जड़ है, तो वह परमात्मा भी जड़ है क्या? तो इसलिए देखो इधर का उधर कर रहे हैं, तो उत्तर मिला कि नहीं, वह देवा है। सर्व प्राणियों में चेतन वही है, सर्व प्राणियों में जो एक चेतन है वह वही है। प्रहलाद के प्रसंग में आया करता है कि हम में तुम में खड्ग खम्भ में, पुराने लोग बोलते थे, श्री गुरुदेव बोलते हैं कि हम में तुम में खड्ग खम्भ। प्रहलाद कहीं और कुछ देखते ही नहीं थे, उन्हें सर्वत्र विष्णु ही दिखते थे। तो जब पूछा हिरण्यकशिपु ने कि कहाँ है तेरा ईश्वर, खड्ग निकाल लिया है, कहाँ है, बोल, ये खंबे में है। प्रहलाद ने कहा हाँ है पिताजी, खंबे में भी वही दिखता था उन्हें, लो भला दिखता था। तो हाँ बोले कि अच्छा ये तलवार में है, तो कहाँ तलवार में है, तो मैं अभी इस खंबे को तोड़ता तलवार से। तो वो क्या बोलते हैं, हम में तुम में खड्ग खम्भ में, हमारे में भी है, तुम्हारे में भी है, खंबे में भी है, और तुम्हारी तलवार में भी वही है। जिस शक्ति का तुम प्रयोग कर रहे हो वह उसी की है। हनुमान जी जब गए रावण की सभा में, तो हनुमान जी दूसरी प्रकार से बात किए, और अंगद गए तो दूसरी प्रकार से बात किए। प्राय करके हम लोग बच्चे थे ना, तो हनुमान जी की बातें बहुत आनंद नहीं देती थी, पर जब अंगद ने जाके जवाब दिए हैं रावण को, उसमें बहुत मजा आती थी, बहुत मजा बालकपन में। तो अब वो कहा कहते दूत कहाँ के बंदर, अंगद से पूछते हैं। तो अंगद बोलता है, अंगद क्या बोलता है, मैं रघुवीर दूत 10 कंधर, 10 कंधे वाला मैं रघुवीर का दूत हूं। स्पष्ट बात और समझ में आती थी। और रावण हनुमान जी से पूछते हैं कि तुम कहाँ से आए हो, तुम कौन? तो बोलते हैं जाके बल लवलेस ते जीते हु चराचर झारी,
जिसके बल के एक लव, एक कण से तुमने पूरे त्रिलोकी में विजय प्राप्त कर रखी है, और मैं उन्हीं का सेवक हूं। जाकर हरि आने हो प्रिय नारी, जिसकी प्रिय नारी को तुम हरण करके ले आए। अब विनम्रता से बात कर रहे हैं तो रावण कुछ समझता नहीं, आखिरी में तय हो जाता पूंछ में आग लगा दो, पूंछ में आग लगाओ, है ना, क्योंकि समझते नहीं, क्योंकि वो ज्ञानी है हनुमान जी। ज्ञानी कोई नहीं समझता, और ज्ञानी को परवाह भी नहीं होती कि मुझे कोई समझे, क्यों परवाह, वो वस्तु सत्य को देखता है। और हनुमान जी ने, वो राम अंगद ने तो कहा कि अच्छा, तो बहुत होशियार बलशाली बनता है, तो वही है रावण जिसको मेरे पिता बाली ने काख में दबाकर और 6 महीने तक रखा था। और जब वहां पर, जब तू नीचे पाताल लोक में गया था, तो जो अहि रावण के लोग के बच्चे थे, उन्होंने कहा कि ये 10 मुख वाला कौन सा जानवर आया है, तो बच्चों ने ही तुझे बांध लिया था और तुझसे खेल करते थे, वही वाला रावण है क्या तू? ऐसे करके उसका मनोबल गिराया अंगद ने। और ये अपने आप में प्रतिष्ठित है हनुमान जी। तो इसलिए क्या होता है कि फिर वो बोलता है कि मेरा ये पांव ही हटा दो, अंगद बोलते हैं ना, जैसे अंगद का पांव, कि मेरा ये पांव ही हटा दो तो मैं सीता जी को हट जाऊंगा और लौट जाऊंगा। देखो दूत को कितनी स्वतंत्रता दी हुई थी भगवान श्री राम ने। हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई थी, और यहां तो पूंछ में आग लगाने का प्रश्न नहीं, पहले तो अपनी पूंछ को घुमाया और उसके ऊपर बैठ गए, रावण से ऊपर। तो जब वो उसने कहा कि मेरा पांव ही हिला दो तो मैं फिर ही राम सीता मैं हारी, मैं लौट जाऊंगा, और राम ने सीता जी को हार दिया। क्या कितना जबरदस्त आत्मबल है, सोचो। तो अंगद के, इसलिए हम लोगों को वही बढ़िया लगता था। तो फिर क्या है कि हाँ, आज हनुमान जी की जयंती है भाई, हम तो समझे कल निकल गए, आज है तो बहुत आनंद की बात है, इसलिए हनुमान जी आ गए। तो आ गए हम लोगों के विचारों में, प्रकट होना ही जयंती है ना। तो अब जब अंगद का पांव हटाने लगे तो हटे नहीं, 2 चीज बोली जाती, जैसे हनुमान जी की पूंछ, ऐसे कोई चीज बढ़ती जाए ना तो बोलते जैसे हनुमान जी की पूंछ, और किसी को आप हिला नहीं सके तो बोलेगी जैसे अंगद का पांव। सब हिलाए, सब हिलाए। वो क्या बोलते हैं, तुम्हारे जो बेटा था रावण का, वो सब ने हिलाया, अंगद का पांव हिला नहीं। इंद्रजीत, वो सब ने हिलाया, पर हिला नहीं। मेघनाद इत्यादि इत्यादि सब ने हिलाया। फिर रावण कहा कि ऐसी क्या बात है कि इसका पांव नहीं हिल रहा। आंखें पटपटाई और उतर के आया, और जैसे ही पांव पकड़ने गया, अंगद ने उसके उसके क्या बोलते मुकुट लेके फेंके। 1 2 3 4 मुकुट फेंक दिए। जहां प्रभु श्री राम सुबेल पर्वत पर विराज रहे थे, वहां जा जाके गिरे। और फिर बोले, अरे मेरे पांव क्यों पकड़ता है, मैं तो एक सामान्य दूत हूं, जाके प्रभु श्री राम के पांव पकड़ तो तेरा कल्याण हो जाएगा। तो रावण झिझक गया, और 4 उसके जो 10 सिर थे ना, तो उसको ऐसे बोलते धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसके फेंक दिए। और एक मुखड़ा उसका रावण, मतलब मुकुट फेंक दिए थे, मुख नहीं फेंके थे, पर उनकी जो प्रशंसा थी मुकुट से समझो, तो वो फेंक दिए उन्होंने। और 4 रह गए, काम क्रोध लोभ मोह, वो रह गए उनके, और एक वो खुद रह गया। नहीं, और बचेंगे, ऐसे करके समझाते हैं कथाओं में। तो अब कहा कि ये
कहाँ है? तो कहा हम में तुम में खड्ग खम्भ में सर्वत्र मेरा परमात्मा व्याप्त है। क्योंकि ज्ञानी भक्त है, जो प्रहलाद है ये ज्ञानी भक्त है। तो कहा कि वो है तो सर्वत्र, पर हमें मालूम तो पड़ना चाहिए। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, वो मालूम पड़ना चाहिए। तो क्यों नहीं मालूम पड़ता? सर्वभूत में है तो मालूम क्यों नहीं पड़ता? तो कहा गूढ़ है वो लज्जालु है। वो क्या है? वो छुप कर रहता है। जैसे महात्मा लोग गुफा में जाके नहीं बैठ जाते, क्योंकि दुनिया उन्हें परेशान करती है। तो अभी उसको विलायत की हवा नहीं लगी है कि आधे आधे कपड़े पहनो और मटक की चलो। तो थोड़ी उसके हया है, शर्म है, इसलिए वह छुप कर रहता है। तो कहा छुपा क्यों है भाई? तो कहा छिपा इसलिए है कि मांगते लोग जो हैं वो मांगते ही रहते, तो मांगते लोगों से वह डरता है। वो कहते हैं हमारे मन की करो, हमारे मन की करो, हमारे मन की करो, और कोई ईश्वर के मन की परवाह ही नहीं करता। हमारे मन की करो, परवाह नहीं करते। एक हम लोग रामघाट आश्रम में रह रहे थे, तो एक माता है, तो साथ में रह रही थी हम लोग के साथ में। तो जाती थी रोज सुबह सुबह सूर्या बाबा जी के मंदिर में, वहीं अपना कुछ पूजा पाठ जो भी करती हो हमें पता नहीं, पर करती थी। फिर कुछ भी बात होती तो बोलती थी हम उड़िया बाबा जी से मांगेंगे। फिर एक दिन आई और बोली कि बाबा ने हमसे कहा कि तुम हमेशा मांगती क्यों रहते हो? हम लोग सचमुच भिखारी हो गए। कुछ भी बात होगी जरा सी, ये उनके शब्द ही बोल रहे हैं कि जरा सी कुछ भी बात होती है तो हम जाके मांगने लगते हैं बाबा से। अब बाबा कब तक हमारी मन की बात सुनते रहेंगे? किसी की तबीयत ठीक नहीं, छींक आ गई, तो बाबा उसकी तबीयत ठीक हो जाए। माताओं को थोड़ा कोमल चित्त होता है, तो उनको बाबा की भक्ति करते करते ये ज्ञान की तरफ मुड़ गया उनकी बुद्धि। तो हम ईश्वर के मन की परवाह नहीं करते। तो बोलिए अब हम नहीं मांगेंगे। जो बाबा जो कर रहे हैं वो क्या अच्छा नहीं है? तो भेद मूलक जो हमारा व्यवहार है उससे कौन भयभीत है? कौन भयभीत है? एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः। छुप गया बेचारा, क्योंकि ये हमारे भेद मूलक व्यवहार से भयभीत हो गया। अब देखो इसमें और एक बात निकल के आती है कि ये जो हमारे यहाँ व्यवस्था है वो वर्णाश्रम भेद से, ठीक है ना? तो वर्णाश्रम भेद मूलक पूरा व्यवहार चल रहा है और अनादिकाल से चल रहा है। और जो जिस वर्ण में पैदा होता है तो हम लोग कहते हैं अनादिकाल के पूर्व पूर्व संस्कार के अनुसार वह जन्म उसको मिला है, ठीक है ना? तो अब पूर्व पूर्व संस्कार से मिला है, तो इसमें क्या है कि हमने चेतन सत्ता को स्वीकार किया। व्यवस्था हमारी कैसे बनी? हमने चेतन सत्ता को स्वीकार किया। और चेतन का क्या है? वो चलता है, जिसे जीव का। तो जीव क्या है? चेतन। तो चेतन है तो वह चलता रहता है, इसलिए उसमें संस्कार पड़ते हैं। तो अब ये चाहिए तो क्या कि संस्कारों की निवृत्ति हो। तो संसारी जो है वो प्रवृत्ति की ओर जाते हैं, और जिन्हें वैराग्य हुआ है वो निवृत्ति की ओर जाते हैं। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति, भाष्यकार भगवान ने गीता के प्रारंभ में ही भाष्य में यह बात बता दी। दुविधो ही वैदिको धर्म, दो प्रकार का धर्म होता है, एक प्रवृत्ति धर्म और एक निवृत्ति धर्म। इसलिए आज प्रारंभ किया था कि गड़बड़ नहीं करना, गड़बड़ नहीं। जो जिनको बहुत कर्म का अभिमान है वो कर्म ला देंगे और ज्ञान अभिमानी ज्ञान ला देंगे। अपने अपने रास्ते पर शांति से ठीक से शास्त्र के निर्देशानुसार चलिए। तो अब कहा जो संस्कार के कारण
प्रवृत्ति निवृत्ति दो भेद कर दिए गए, वो ठीक बने इसके लिए भगवान छुप गए, है ना। तो अब छुपे हैं तो उनको प्राप्त करने के लिए भी हम कुछ कर्म करेंगे। तो जो प्रवृत्त है वो बहते रहे और जो निवृत्त है वो मुक्त हुए। तो इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भगवान छुप गए। गूढ़ है उनका सबका। तो कहाँ छुपे? कहा सर्वभूतेषु, सब भूतों में छुप गए, अर्थात हम ही लोगों में वो छुपे हुए हैं और हम जानते नहीं। वो बोलते ना, तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया, सबसे कर ले प्यार जगत में कोई नहीं है पराया, क्योंकि सब में एक ही है वो परमात्मा। तो इसलिए छुप गए हैं भगवान और हम ही लोगों में सुने छुपे हुए। सर्वभूतेषु गूढ़ा, तो इसलिए प्रश्न उठा था कि जड़ तो नहीं है कहीं, भूतों में छुपा है। तो कहा कि वह अभूत है, भूत नहीं वह अभूत है और भूत में छिपा है। मतलब कभी भूत इसको दो जगह लगा लेना, एक तो जो भौतिक जो सृष्टि है उसमें वो छुपा हुआ है बूढ़ा, और दूसरा कभी भूत आपके पास आए तो उसमें भी ईश्वर है, उसको देख लेना। क्योंकि एक भक्त की कथा आती है कि हमारे महाराष्ट्र के ही संत थे कोई, तो वो अपना भगवान का भजन करते थे। तो एक बार भूत आ गया उनके सामने और वो सर्वत्र भगवत दर्शन करते थे। तो बोलते हैं कि देख भूत का रूप, मैं नहीं डरूंगा तुमसे नाथ, और भले बने हो तो लंबा हो गया, तो बोले भले बने हो लंबक नाथ, ऐसा उनका था। एक नाथ थे शायद, क्यों? क्योंकि एक बार वो चुपड़ी रोटी करके और कुत्ते को खिलाने जाते हैं। तो कहा कि ये जो छुपा है अभूत में भूत, भूत में अभूत बनकर छुपा है और असर्व होते हुए भी सर्व में छुपा है। सर्व नहीं है उसमें, सर्व का बाद होता है, वो मुख्य समानाधिकरण्य नहीं है। सर्व की जो बात करते हैं वो भावना से बताई जाती है, तो उसमें वो छुपा है। तो क्या बनकर छुपा है? क्या छोटा सा बच्चा बनकर छुपा है? जैसे माँ के पेट में बच्चा होता है ऐसे वो सब भूतों के पेट में छुप गया है क्या? तो कहा नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो उपादान कारण है और उपादान कारण बनकर ही वह कार्य में छुपा है। तो उपादान कारण होकर कार्य में कैसे छुपेगा? दृष्टि का दोष है नारायण, दृष्टि का दोष है, अर्थात उपादान कारण है। जैसे मान लो कि ये माइक है, तो आप क्या देखते हैं इसको? माइक। और उपादान कारण जो लोहा है नहीं देखते, आप नाम रूप को देखते हैं। तो नाम रूप के पीछे वह सच्चिदानंद छुपा है, उपादान कारण होकर भी वह कार्य में छुपा है। इसलिए कहा सर्वव्यापी। इसलिए बहुत से लोग ज्ञान देते हैं कि तुम्हें साधना करने के लिए वहां हरिद्वार जाने की क्या जरूरत है, जहां हो वहीं बैठो ना। बात उनकी एक प्रकार से ठीक है ना, वो भी ठीक है, क्योंकि वह सर्वव्यापी है और सर्वभूतांतरात्मा है, तो वो ठीक है। लेकिन स्पष्ट रूप से विशेष रूप से देखने की ताकत होनी चाहिए, अर्थात जो अविद्या को निवृत्त कर दे वैसी स्पष्टता अपरोक्ष ज्ञान होना चाहिए। तो कैसे छुपा है? उपादान कारण होकर। तो दृष्टांत हमारे यहाँ बहुत से दिए जाते हैं, जैसे घट में मिट्टी छुपी हुई है, जैसे जेवर में सोना छुपा हुआ है, जैसे औजार में लोहा छुपा हुआ है, ऐसे
तो काहे तो छुपा नहीं, तो दिखता है। लेकिन होता क्या, आपको एक बात बताएं, जब आप आभूषण देखेंगे तब आप सुवर्ण को नहीं देखेंगे, उसकी डिजाइन देखेंगे, उसकी बनावट देखेंगे। माताएं वही देखती हैं, पुराने जमाने की बात कर रहे हैं, अब नहीं देखती होंगी, अब ज्यादा पढ़ी लिखी बुद्धिमती हो गई हैं हम। माता नहीं है, वो पिता हो चुकी है। तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो, तो ऐसी बात नहीं है। तो उसमें वो उपादान कारण रूप से छुपा है, गूढ़ा, और सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी से उपादान कारण बता दिया। तो जो भी आपको सृष्टि में दिख रहा है वो संपूर्ण सृष्टि का, जैसे घट में मिट्टी मसाला है, आभूषण में सुवर्ण मसाला है, जैसे विभिन्न यंत्रों में लोह मसाला है, तो वैसे मसाला वही है, अर्थात चेतन मसाला है। और चेतन मसाला वह छुपा है। हमारी जो आकृति, हमारी जो प्रकृति, शक्ल सूरत अर्थात आकृति, तो जो दिखती है उस रूप में वह परमात्मा ही है। हाँ, तो कहा ऐसा क्यों किया भगवान ने? एक मजे की बात है कि वो ठीक है कि मसाला वही है, वह चेतन ही है, पर उसमें भगवान ने, परमात्मा ने, परमेश्वर ने कुछ कलई पोत दी। तो कलई कैसे पोत दी? कहा ये दीवार तो पहले बहुत गंदी थी, कहा हाँ महाराज इसमें हमने पेंटिंग करवा ली, तो उसी प्रकार से कलई पोत दी। किसी में गोरी कलाई, कलई, कलाई नहीं कलई, और किसी में काली कलई। पहले बर्तनों में भी कलई होती थी, तो पोत दी। किसी को चूने से पोत दिया और किसी को लाली से पोत दिया। क्यों? क्योंकि ईश्वर को भी मजाक करना होता है, तो मजाक करता है, इसलिए तरह तरह का रंग बना देता है, रंग रूप। और रूप कैसे बनाता है? तो कहा किसी की नाक लंबी कर दी, नाम नहीं लेंगे, आप लोगों को नाम याद आ जाएगा, नाम नहीं ले। किसी की नाक लंबी कर दी मतलब निकाल दी बाहर, और किसी की चपटी कर दी। खेलता रहता है क्या? जैसे बच्चे मिट्टी में बनाते वैसे। तो कहा कि ऐसे वो ना चपटी करता है, लंबी करता है, आंख बड़ी करता है, छोटी करता है। और भगवान का बनाया किसी को ज्यादा पसंद आ जाता है, किसी को पसंद नहीं आता है। तो भगवान ने हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों किया? बोलते रहते। इसलिए महाराज कर्म को लाना पड़ेगा, नहीं तो ईश्वर को गाली खानी पड़ेगी। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो गाली खा लेता। तो हमारी जो आकृति और हमारा जो स्वभाव है, वो जो हमारी आकृति और स्वभाव है, तो आपको क्या बताया, किसी को ऐसे बना दिया, किसी को दूसरी तरह बना दिया। तो हमारा जो दृष्टांत है उसमें कुम्हार घड़े को बनाता है, कुम्हार बनाता है, और मन जो है वह सपना बनाता है। ठीक है, सब दृष्टांत आपने सुने है ना। मन सपना बनाता है, सपने के रूप में फैल जाता है अपने पूर्व संस्कारों के कारण। पर एक प्रश्न है कि आकाश क्या नीला बनाता है? आकाश क्या नीला बनाता है या नीला बनता है? उपादान कारण होता है कि निमित्त कारण होता है, क्या होता है? कहा नहीं, आकाश तो नीला नहीं बनता है। तो अभी दृष्टांत की तो बड़ी मजा आ गई। और रज्जू वह सर्प नहीं बनती, रस्सी जो है वह सांप नहीं बनती है। इसलिए ये दृष्टांतों पर भी एक विचार है। भ्रम का दृष्टांत है रज्जू और सर्प, और कल्पना का दृष्टांत है स्वप्न। आपका मन कल्पना करके और वहां प्रोजेक्ट कर लेता है, तो वो क्या है? वो कल्पना का दृष्टांत है। और इसीलिए हमारे यहाँ स्वप्न के दृष्टांत को तो अच्छा मानते हैं, पर उससे भी अच्छा दृष्टांत रज्जू का दृष्टांत उत्तम मानते हैं, अधिक
उत्तम मानते हैं, क्योंकि मन में तो सपने हैं और वही वह गढ़ता है ना। तो मन में वह मन का विस्तार है, और जब भ्रम होता है तो वह बुद्धि में होता है। बुद्धि में जब भ्रम होता है तो रज्जु सर्प के रूप में नहीं दिखाई पड़ती, क्योंकि वहां अध्यास है, उसने बनाया नहीं है, कार्य कारण नहीं है। तो रज्जु सर्प के रूप सी दिखाई पड़ती, ऐसा लगता है कि ये सांप है। खोज करेंगे तो सांप नहीं निकलेगा। आकाश में नीलिमा रंग नहीं है, नीलिमा रंग नहीं है, पर भ्रम से हमें वो दिखाई पड़ता है। जैसे हम हवा को देखते हैं, बाहर की हवा और अंदर की हवा, तो ये बाहर की और अंदर का यह भेद क्या है? औपाधिक है। आजकल बड़ा विचार है, क्योंकि यह कोविड की जो तकलीफ चल रही है तो ऑक्सीजन की अधिकता होनी चाहिए, और हम इतने आधुनिक हुए कि शास्त्रों के मना करने पर भी, बड़े बुजुर्गों के मना करने पर भी हमने वृक्ष काट दिए। आपको क्या बताएं, 2001 में हम लोग गंगा जल गंगोत्री का लाए, एक ब्रह्मचारी, और उनको पैक करके हम लोग काशी से रामेश्वरम चले। तो जब हम आंध्र प्रदेश पहुंचे तो वहां सबका ये बहुत हल्ला था, 2001 की बात है, कि मुख्यमंत्री ने आंध्र प्रदेश को बहुत आगे बढ़ा दिया, ऊपर उठा दिया, ऊपर उठा दिया। और नाम हम नहीं लेंगे क्योंकि हम लोग इस सब में फंसते नहीं। अब वहां पर क्या है कि हम लोग जिन रास्तों से जा रहे थे, अच्छा रास्ता था, आंध्र प्रदेश में इतनी तकलीफ हुई क्योंकि उस प्रदेश को मॉडर्न बनाने के लिए, आधुनिक और आगे बढ़ा हुआ प्रगतिशील बनाने के लिए इतनी बहुत बड़ी बड़ी उनकी पित को क्या कहते हैं हिंदी में, उनका तना जो था वो बहुत बड़ा था, और उसको मनुष्य नहीं काट सकते थे, उनको मशीनों से काट के और पेड़ों को गिराया हुआ था। अभी भी हम याद करते हैं तो आंख में आंसू आ जाते। बहुत पुराने वृक्ष, पता नहीं कितने सालों के थे, और उनको ऐसे वहां पर बहुत बड़ी बड़ी मशीनें विदेश से लाके और धराशायी किया होता। अब हम लोग जो चल रहे थे, और गर्मी तो होती है, दक्षिण भारत में तो गर्मी ज्यादा होती है, सभी जगह होती है, पर वहां ज्यादातर गर्मी होती है। तो चल रहे थे तो कहीं छाया नहीं मिलती थी। फिर क्या, बड़े सवेरे चल के और जल्दी रुक जाओ, क्योंकि छाया तो कहीं थी नहीं कि थोड़ा थोड़ा छाया में रुक के और आगे बढ़े। तो ऐसे ये बड़े बड़े विशाल पेड़ों को और काट दिया था। तो आपको ये बता रहे थे कि अंदर और बाहर का जो हम भेद करते हैं, अगर बाहर आपके पास ऑक्सीजन नहीं है तो अंदर भी ऑक्सीजन आप कहां से लेंगे, कहां से लेंगे? यदि आपके पास बाहर शांति नहीं है तो अंदर भी शांति नहीं, और अंदर शांति नहीं तो बाहर भी शांति नहीं। उसी प्रकार से ऑक्सीजन का है, तो बाहर की हवा और अंदर की हवा, ये क्या है? औपाधिक है। और क्या करेंगे हम? हम तो अपने घर में एसी लगा लेंगे, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही महाराज, तो एसी लगा लेंगे। अब क्या है, एसी जो है वो जरूरी हो गया। अरे आपने कभी ये नहीं सोचा कि हम वृक्ष लगाएं और बालकों को भी सिखाएं कि वृक्ष लगाओ? ये सोचा नहीं आपने? तो जब कहते हैं कि यह भेद औपाधिक है, अर्थात शरीर की दृष्टि से है, शरीर की उपाधि से। ऐसे आग का दृष्टांत देते हैं, तो वायुरेथेको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव, ये कठोपनिषद है।
अग्निरथैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिष्य। तो अग्नि कैसे हुआ, बाहर अंदर भेद बनाया, वायु का भेद बनाया, उसी प्रकार से दृष्टांत में जल भी आता है, जल की तरंगे और जल और तरंगे। किंतु अपना स्वरूप जो है वह हेतु दृष्टांत वर्जिता, उसका कोई कारण नहीं है और उसका कोई दृष्टांत भी नहीं है। एक एक भ्रम की निवृत्ति के लिए एक एक दृष्टांत दिया जाता है। तो फिर ये दृष्टांत क्यों बनाए महाराज? इतना पृथ्वी का घट और मृत्तिका, जल का तरंगे और जल, इस दृष्टांतों का आपने क्रम लगा दिया और इतने झाड़ दिए। तो कहा कि वो देखो कम बुद्धि वालों के लिए को समझाने के लिए है कि वह सर्वव्यापी कैसे है ना। तो इस कारण से दृष्टांत बनाएंगे। तो कहा जब ये दृष्टांत है तो फिर उनका वो उपादान कारण ही है। तो कहा कि नहीं, क्या कहा, एको वशी सर्वभूतांतरात्मा सर्वव्यापी, नहीं, एको देवा, पूरा मंत्री बदल दिया, वो कठोपनिषद में क्या, एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, सर्वव्यापी और सर्वभूतांतरात्मा। तो इसलिए कहा कि देखो आप इतना समझा रहे हैं तो दृष्टांत कम बुद्धि वालों के लिए है, तो फिर वो सर्वव्यापी कैसे है? एको देवः, देवः याद करने से आ जाता है, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। तो कहा कि ये सर्वव्यापी कैसे है? तो कहा कि देखो वो उपादान कारण ही नहीं है, वह निमित्त कारण भी है। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। तो जब अंतरात्मा बोलते हैं तब वह निमित्त कारण भी हो जाता है, अर्थात अंतर्यामी भी वह हो जाता है। यो अंतः तिष्ठन और यमयति, जो अंदर ही बैठकर और संचालन करता है, यमन करता है, अर्थात आपको यह करो यह नहीं करो और यह किया इसलिए यह परिणाम हुआ, ये कौन बताता है? वह ईश्वर ही बताता है। इसलिए वह केवल उपादान ही नहीं निमित्त भी है, माने नियंता भी, नियमन भी वह करता है, नियमन करता चेतन भी वही है। तो अच्छा ठीक है भाई कि वह निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी है, लेकिन आप यह बताइए, क्योंकि आपने सर्वभूतांतरात्मा कहा, अंतः तिष्ठन यमयति, यह पृथिव्याम तिष्ठन पृथ्वीम यमयति, यह विज्ञाने तिष्ठन विज्ञानम यमयति। तो केवल उपादान ही नहीं, वह नियंता भी है, नियमन करता चेतन भी है। तो निमित्त उपादान कारण है, ठीक है, पर वह रहता कहीं और है क्या? तो कहा कि नहीं, दूसरी पंक्ति में कहा, पहली पंक्ति में क्या था, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, अंतरात्मा है, व्यापी है। तो दूसरी पंक्ति में कहा कि कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवासः। अब ये कहते हैं कि उपादान ही नहीं, नियंता भी है, नियमन करता चेतन भी है, अच्छी बात है, अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। इतना ही नहीं, वह सबका अधिष्ठान, सर्वभूताधिवासः, अधिवास अर्थात अधिष्ठान, सर्वभूतानाम अधिवासः। जैसे सर्प और रज्जु के दृष्टांत में
सर्प कल्पित है और अधिष्ठान रज्जु है, ऐसे ही सर्वभूत कल्पित है और विवर्त मात्र होकर जिसमें प्रतीत होते हैं उसको कहेंगे सर्वभूत अधिवासः। तो कहा कि फिर ये सृष्टि कैसे चलती है? सब वही वही बना हुआ, अंदर भी हुई है, बाहर भी हुई है, अधिवास भी हुई है, अधिष्ठान भी हुई है, तो अब सृष्टि कैसे चलेगी? तो इसलिए एक शब्द दिया कर्माध्यक्ष, कर्म का वह अध्यक्ष। भी कर्माध्यक्ष कि कर्म के अनुसार हम लोग बोलते हैं कि कर्म के अनुसार वह तत् योनि में जाता है। कोई ज्यादा क्रोध करता है तो बोलते हैं अरे तुम्हारा मुंह तो घोड़े जैसा हो गया, अरे भाई तुम्हारा मुंह तो, तुम तो सांप जैसे फुफकार रहे हो। तो क्या है, अपने कर्म के अनुसार हम अपनी योनि खुद निर्धारित करते हैं, लेकिन यहाँ उस चेतन को कहा कर्माध्यक्ष, और इसके लिए उस योनि में वो जाता है। तो कैसे होगा? तो ब्रह्म सूत्रों में कहा फलमतः उपपत्तेः, फलमतः उपपत्तेः, तत् योनियों में वह कर्मानुसार जाएगा। तो फल देने वाला वही चेतन परमात्मा है। यदि वो मौजूद नहीं है तो कैसे फल देगा? इसलिए उसको अधिष्ठान बताया, अधिष्ठान रूप में वह है, अंतर्यामी रूप में वह है, नियंता रूप में वह है, ईश्वर रूप में वह है, कर्माध्यक्ष ईश्वर रूप में वह है। तो उन कर्मों का वह फल मिलेगा, ये निर्धारित है। तो वो फल अगर नहीं मिलता है तो कैसे होगा? वो तो अंतर्यामी है, वो तो देखता है, वो तो अधिष्ठान है। तो कहा कर्माध्यक्ष, कर्म का, इसलिए वह कर्म का अध्यक्ष है। एक बात है, जो हम निर्णय करते हैं, जो हम निश्चय करते हैं, वह ही हमारा कर्म है, वह ही कर्म है, क्योंकि उसी से हम कर्ता बनते हैं। तो कहा कि वो भिन्न भिन्न योनियों में भेजता है तो वह कहीं पक्षपात तो नहीं करता, किसी को अच्छी योनि दे दी, किसी को छोटी। तो कहा कि नहीं, राग द्वेष हमारे हृदय में है। अगर हम द्वेषी हैं तो हमें ईश्वर में दोष दिखता है, दोष दर्शन करते हैं, और यदि हम रागी हैं तो ईश्वर में हमें गुण दिखते हैं, क्योंकि हम ईश्वर से भी राग करेंगे, प्रेम करेंगे। और इसलिए ईश्वर स्वयं सम होकर सर्वाधिष्ठान रहता है। तो किसका भला कैसे होगा, किस बात में होगा, ये ईश्वर जानता है, और कैसे व्यवहार करना यह भी ईश्वर जानता है। हम लोग बोलते हैं ईश्वर व गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग। ईश्वर, गुरु और आत्मा एक ही है, मूर्ति का भेद है। तो अब क्या करते हैं, ईश्वर और गुरु अनुग्रह करते हैं और निग्रह भी करते हैं, संयमन भी करते हैं। तो अनुग्रह निग्रह को वह जानता है, इसलिए कहा कर्माध्यक्ष, है ना। तो कर्माध्यक्ष, लेकिन हम क्या बोलते हैं, भगवान ने बड़ा पक्षपात किया, उसको ऐसे कर दिया, उसको ऐसे कर दिया। तो वो कर्माध्यक्ष है और कर्मफल दाता है, लेकिन वह स्वयं पक्षी नहीं है, अर्थात किसी का पक्ष नहीं लेता है। इसलिए कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। वह क्या है? साक्षी है, साक्षात देखता है, साक्षात ईक्षते इति साक्षी। साक्षात ईक्षते माने ये एक निरुक्त व्युत्पत्ति है, वह साक्षात देखता रहता है, क्योंकि वह चेतन है। तो इसलिए आज इतना ही, थोड़ा बचा और शाम को ले लेंगे मंत्र। साक्षी चेता, चेता माने सबको चेतित करता है,
सबको ज्ञान देता, और केवल वह केवल है और निर्गुण है। एक ही है, केवल है और निर्गुण। भेद जो आपको दिखाई पड़ते हैं वो भ्रम दृष्टि से दिखाई पड़ते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति